दोस्तों, आज हम लेके आए हैं स्पेशल रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। हमने देखा होगा बहुत से बार परीक्षा में, चाहे वो रीजनिंग से संबंधित सिलेबस जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर है, उसमें एक क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट का क्रम परीक्षण का उससे पूछा जा सकता है। तो आज हम उसकी सरल सी टेक्निक ट्रिक देखते हैं कि कैसे एक मिनटों में हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट है क्या। तो उसको में आप क्या देखोगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये लाइन है, एक रो दे रखी है और यहां आप ये ध्यान रखोगे कि जो व्यक्तियों का आप मुंह सामान्यतः ऊपर की तरफ या अपनी तरफ मान के चलोगे और ऐसी कंडीशन में हमारा बायां उनका बायां मानोगे। क्या मानोगे? जैसे हमारा जो दायां पक्ष है वो इनका दायां पक्ष होगा, दायां पक्ष, और इनका जो हमारा जो लेफ्ट है वो इनका क्या होगा? लेफ्ट, बायां पक्ष। ये ध्यान रखोगे। यानी ये हो गया हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट, तो ये भी उनका होगा। यदि परीक्षा में कोई भी सूचना नहीं दी गई है तो ये मान के चलेंगे या तो उनका उत्तर की तरफ चेहरा है, या ये मान के चलेंगे वही सिंपल अपनी तरह करेंगे। जो हमारा राइट है वो इनका राइट होगा, हमारा लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि इनका चेहरा हमारी तरफ है, चेहरा इनका क्या है? अगर हमारी तरफ है तब इसका विपरीत हो जाएगा अगर चेहरा हमारी तरफ हो, चेहरा हमारी तरफ। ये चीज थोड़ी सी नोट कीजिएगा। अगर चेहरा हमारी तरफ है तो क्या होगा दोस्तों? जो हमारी तरफ होने का अर्थ विपरीत हो गया, ऐसे हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो इनका राइट है वो हमारा लेफ्ट होगा और इनका लेफ्ट है वो हमारा क्या होगा? राइट। तो ये साइड कौन सी आ जाती है? उनकी लेफ्ट साइड आ जाएगी, यानी बायां पक्ष आ जाएगा, और राइट है वो इधर चला जाएगा, यानी दायां पक्ष। तो इस तरीके से दो चीजें ये विशेष ध्यान रखोगे। क्या कि अगर कोई भी सूचना ना दी गई हो या उत्तर की तरफ उनका चेहरा हो तो हम अपने तरीके से हल करेंगे। हमारा जो राइट है वो इनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट। यदि उनका चेहरा दे रखा हो कि हमारी तरफ है क्वेश्चन में, तब क्या करोगे आप? ध्यान रखोगे हमारा लेफ्ट है वो उनका राइट होगा और उनका राइट है वो हमारा क्या होगा? लेफ्ट। तो ये चीजें आप विशेष ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन में हमें कई बार दे रखा है कि एक रो है, रो के अंदर एक व्यक्ति का दाएं से स्थान है वो, या मान लीजिए 10 व्यक्ति है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यार ये मान लीजिए 8 है। अगर ये कह दे कि एक व्यक्ति का बाएं से स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है, कौन सा है? पांचवा। अब देखिए इनका बाएं से स्थान कौन सा हो गया? पांचवा हो गया। अगर हम बात करें दाएं से इनका स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारवां, और यहां क्या आ रहा है? पांचवा। तो देखिए विद्यार्थियों, इधर से हम देखा बाएं से उसका पांचवा स्थान, दाएं से उसका चौथा स्थान, कुल कितने हो जाते हैं? 5 + 4 यानी 9। लेकिन इसमें है कितने? इसमें व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8। इनका योग कर रहे हैं, 9 आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा, देखिए कि ये जो स्थान है इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार काउंट कर लिया। कैसे? कि इधर से भी इसको काउंट किया हमने और इधर से लेके आए तब भी हमने इसको काउंट किया। यानी ये जो मान होता है बाएं और दाएं पक्ष से जिसका मान ज्ञात करते हैं वो दोनों साइड से काउंट हो जाता है। इसलिए इसको अगर हम इसमें से 1 घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? कुल संख्या। तो इसी से क्वेश्चन एग्जाम्पल या हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि यदि आपको कुल संख्या पूछे, क्या पूछे आपसे? कुल संख्या। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यदि कुल संख्या पूछे, कुल संख्या, रो के अंदर कुल कितनी संख्या है? जैसे इसमें पूछ लिया गया कि उस व्यक्ति का बाएं से पांचवा और दाएं से चौथा स्थान है, तो कुल संख्या कितनी है? तो आप क्या करोगे कि बाएं से स्थान है, प्लस कर दिया हमने दाएं से स्थान
स्थान और उसमें -1। ये विशेष ध्यान रखना, जब कुल संख्या ज्ञात करनी होगी तो किसी भी फॉर्मूला होगा उसमें हमेशा याद रखिए माइनस आएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे अभी किया, या अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए कि राम का एक पंक्ति में बाएं से 7वां व दाएं से 7वां व दाएं से 8वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखो बिल्कुल सिंपल सा, हमें दे दिया गया कि राम है उसका बाएं से स्थान 7वां है और दाएं से 8वां है। तो आपको बताया था कि कुल संख्या कितनी होगी, वही चीज कि अगर हम यहां से चले तो स्थान है उसका बाएं से कौन सा है 7वां है, इधर से आए तो इसका स्थान क्या हो रहा है, यहां से आ रहा है 8वां। टोटल कितना हो गया 8 और 7 15 -1 यानी। तो वैसे ही फॉर्मूले में रखेंगे, बाएं से स्थान कौन सा है 7वां, प्लस दाएं से स्थान 8वां और -1, तो 15 -1 यानी 14। कुल संख्या कुल रो में कितने छात्र हैं, कुल 14 छात्र रो में होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला याद रखिए, कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। अब देखिए ये 3 चीजें होगी मुख्य, 1 2 और 3। अब इनको आपस में स्थान परिवर्तित करके देखिए 2 और 3 क्या, कुल संख्या नंबर 1 बाएं से स्थान दोस्तों 2 और दाएं से स्थान 3। अब आप इन्हीं को आप इधर से उधर पक्षांतरण करके अन्य फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर कुल संख्या दे दी जाए और बायां स्थान दे दिया जाए, अगर हमसे पूछे दायां स्थान, तो दायां स्थान अगर हमसे पूछे तो दायां स्थान हम यहीं रख लेते हैं, बाकी को इधर ले जाएं तो दायां स्थान बराबर क्या हो जाता है, कुल संख्या इसको इधर ले आए माइनस बाएं से स्थान और -1 इधर आके हो गया प्लस, और इसको यहीं से छोड़ दिया दाएं से स्थान। तो बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स, क्या करोगे इसी तरीके से फॉर्मूला बन गया ना हमारा। क्या फॉर्मूला बन गया, अगर दाएं से स्थान ज्ञात करना हो, दाएं से स्थान क्या ज्ञात करना हो, दाएं से स्थान ज्ञात करना है तो क्या करोगे, कुल संख्या है उसमें से बाएं से स्थान है, बाएं से जो स्थान है वो घटा दीजिए और प्लस कर दीजिए। बन गया ना फॉर्मूला आपका। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला हो गया ये। उसी तरीके से यदि दाएं की जगह अगर बायां स्थान दे रखा हो तब आप क्या करोगे, और अगर हमें बायां ज्ञात करना हो तो बाएं से स्थान तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, क्या रह जाएगा, कुल संख्या माइनस बाएं की जगह आ जाएगा दाएं से स्थान प्लस 1। तो देखिए तीनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल सिंपल से हैं, ये आ गया और एक फॉर्मूला ये और एक ये। यहां देखिए -1 हो रहा है, यहाँ +1 और एक +1, बिल्कुल सिंपल सा है। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, उसके आधार पर आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था उसे में यदि ये दे दिया गया कि 15 विद्यार्थियों की पंक्तियों में 15 छात्रों की पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 7वां है तो दाएं से स्थान कौन सा होगा, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब बिल्कुल सिंपल सा है, अभी बताया था दाएं से स्थान अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करेंगे, कुल संख्या में से बाएं से स्थान जो आपको दे रखा है वो घटा देंगे, बाएं से स्थान यानी जो दिया उसको घटा देंगे बस, और +1। तो हल करेंगे, कुल संख्या कितनी है, छात्र है टोटल 15 माइनस बाएं से स्थान है 7 + 1, तो ये हो गया हमारा 15 में से 7 गया 8 +
1 9। तो कौन सा स्थान होगा इसका? 9वां। कहां से? दाएं से स्थान। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दिया जाए कि यदि दाएं से स्थान छठा है, स्थान 6वां है, तो बाएं से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बाएं से ज्ञात कीजिए। तब क्या होता? बाएं से स्थान, बाएं से स्थान। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। बाएं से स्थान क्या हो जाएगा? कुल संख्या कितनी है? 15 माइनस बाएं की जगह आ जाएगा दाएं से स्थान कौन सा है? 6 प्लस 1। तो ये हो गया 15 में से 6 घटा दिया 9 और 1 10वां। तो वो अगर दाएं से स्थान छठा है तो बाएं से स्थान क्या आ जाएगा? 10वां। इस तरीके से परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आए आप इनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट, ये तो 3 क्वेश्चन तो इस तरीके के हो गए। अब पूछा जा सकता है यदि एक दूसरे स्थान बदल ले, क्या कर ले? एक दूसरे स्थान चेंज कर ले और उनमें किसी एक का स्थान दिया गया हो और दूसरे का नया स्थान आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए तब क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। जब चौथी कंडीशन होगी ना, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल ले। अगर आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे अपना स्थान अगर बदल देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लो, जैसे राम का बाएं से स्थान है वो क्या है? राम का बाएं से स्थान है 20वां। राम का बाएं से स्थान है, राम का बाएं से स्थान 20वां है। कौन सा है? 20वां। बाएं से स्थान मान लीजिए उसका 20वां है और उसी पंक्ति के अंदर श्याम का दाईं ओर से 35वां स्थान है, वह है, तथा उसी पंक्ति में श्याम का स्थान दाएं, उसी पंक्ति में श्याम का स्थान है वो क्या है? दाएं से 35वां है। वो आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं और श्याम का स्थान अब दाईं ओर से 42वां हो जाता है। बदल लेते हैं। अब श्याम का स्थान पहले जो 35वां था वो दाएं ओर से जो स्थान है वो बदलकर 42वां हो जाता है। क्या हो जाता है? 42वां हो जाता है। ये दे दिया। अब उसका स्थान कौन सा हो गया? 42वां हो जाता है। तो बताइए कुल संख्या व्यक्तियों की कितनी है? तो क्या करोगे आप? जैसे क्वेश्चन देखिए, राम बाएं से 20वां था एक रो में, उसी पंक्ति के अंदर श्याम दाएं से 35वां है और वो क्या करते हैं? आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अब श्याम का स्थान दाएं ओर से 42वां हो जाता है। तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है इसका दोस्तों, कुल संख्या। एक का पुराना स्थान, एक का तो ले लो पुराना स्थान, एक का पुराना स्थान ले लोगे आप, प्लस दूसरे का नया स्थान, दूसरे का क्या करोगे? नया स्थान। पहले का पुराना और दूसरे का नया, एक का नया ले लोगे, एक का क्या ले लोगे? पुराना। एक का पुराना और दूसरे का नया स्थान है वो ले लेंगे और उसमें से क्या कर दिया जाएगा? फिर एक है वो घटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी संख्या है वो आ जाती है। ठीक है, तो एक का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान माइनस एक, कुल में से क्या करना होगा? आपको एक को घटाना होगा। तो एक का पुराना स्थान एक है, उसका पुराना स्थान है 20,
प्लस दूसरे का नया स्थान क्या आ रहा है 42, माइनस कर दोगे 1 तो कितना आ गया भाई 61। तो इस तरीके से कुल संख्या कितनी है 61। बिल्कुल सिंपल सा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक जो है उसका आप कौन सा स्थान लिख सकते हैं नया स्थान, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, एक का नया तो दूसरे का पुराना स्थान लेना, और उसमें बताया था ना आपको कुल संख्या पूछी जाए तो आप क्या करोगे -1, कुल संख्या पूछी जाए तो क्या करोगे -1। तो इस तरीके से इस रो में कुल संख्या कितनी है 61। दोबारा देखिए कि राम का बाएं से स्थान 20वां है, एक का हमने 20वां ले लिया, उस समय श्याम का स्थान था 35वां। अब जब स्थान बदल लिया तो उस दूसरे व्यक्ति का स्थान क्या हो गया 42वां हो गया, तो ये नया स्थान हो गया, ये क्या हो गया नया स्थान। एक का तो नया लो, दूसरे का लो पुराना, एक का हमने नया स्थान लिया, दूसरे का लिया पुराना। मान लीजिए अगर यहां ये दिया होता स्थान, अब अगर ये दिया होता मान लीजिए जो है राम का जो बाएं से स्थान, बाएं से राम है उसका अब बाएं से स्थान है वो मान लो हो जाता है 40वां, क्या हो जाता है 40वां हो जाता है। तो कुल संख्या ज्ञात करो, तो वही एक का पुराना और दूसरे का नया, तो पुराना कितना है 35 प्लस दूसरे का नया 40 माइनस 1 हो गया ना। श्याम का हमने पुराना ले लिया, राम का नया ले लिया, तो इस तरीके से ये आ गया 75 माइनस 1। कुल रो में संख्या कितनी होगी 74। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट के परीक्षा में आए तो उसको हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है कि जब दो व्यक्ति आपस में स्थान है वो अदला बदला कर लेते हैं और एक का नया स्थान पूछे तो दूसरे के स्थान में जितनी वृद्धि और कमी, जैसे इसी क्वेश्चन में क्या होगा अगर आपको दोनों व्यक्ति आपस में स्थान बदल ले और पूछा क्या जाए कुल संख्या पूछे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर कुल संख्या पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और यदि हमें कुल संख्या की बजाय उसमें उनका नया स्थान पूछे, देखो बताई देना, अगर कुल संख्या पूछे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, और अगर नया स्थान पूछे, क्या पूछे आपसे नया स्थान अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल सिंपल सा है, दूसरे के जितनी कमी और वृद्धि हो रही है वो ही इसमें क्या होगी कमी और वृद्धि। यानी नया स्थान पूछे तो दूसरे के नए स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होगी उतनी ही उसके स्थान में होगी, उसके स्थान में होगी। बिल्कुल सिंपल सा है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप दोस्तों, बिल्कुल जैसे मान लीजिए अभी हमने किया कि एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान मान लीजिए 20वां है तथा उसी पंक्ति में श्याम का स्थान उसी पंक्ति में श्याम का स्थान 35वां है। अब स्थान बदल लेते हैं तो श्याम का नया स्थान क्या हो जाता है, उसी तरीके से नया स्थान उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से स्थान है ना, दाएं से, तो स्थान दाएं से 42वां हो जाता है। तो अब आप उसका नया स्थान क्या हो गया 42वां। तो अब बताइए तो राम का नया स्थान क्या होगा, राम का नया स्थान ये चीज अगर कुल पूछे तो हो गया, आपको कुल पूछे तो एक का पुराना दूसरे का नया दोनों को जोड़कर एक घटाना है। और यदि आपसे पूछे कि किसी का नया स्थान पूछे, जैसे इसमें पूछ लिया राम का नया स्थान क्या है, तो देखिए श्याम में कितना का चेंज हुआ, श्याम का पुराना कितना है, श्याम और राम, श्याम का पुराना स्थान क्या था 35वां और इसका कितना है 20वां, नया स्थान कितना आ गया 42वां। तो इसमें देखिए कितने की वृद्धि हुई है +7।
तो इसमें भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, +7। नया स्थान क्या होगा इसका, 27वां। इस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 5 तरीके के क्वेश्चन है। नंबर 1 हमें पूछे कुल संख्या, तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। हमसे पूछा जाए बाएं से स्थान, तो कुल संख्या में से दाएं का स्थान घटाकर 1 जोड़ दोगे, और यदि हमसे दाएं का स्थान पूछा जाए तो कुल संख्या में बाएं का स्थान घटाकर 1 जोड़ देते हैं। 3 तो वो एक आधारित फॉर्मूले थे। अब दूसरा आता है कि यदि आपस में वो स्थान कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से उसकी जगह आ जाता है, अगर रो में स्थान परिवर्तित किए जाते हैं, तो 2 तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कौन सा, कुल संख्या वाला क्या पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जा सकता है कुल संख्या का, और एक पूछा जा सकता है नया स्थान, दूसरे का नया स्थान। इस 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि कुल संख्या आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए, कुल संख्या पूछी जाए, तो बताया था क्या करोगे, 1 का नया और क्या करोगे, दूसरे का पुराना -1, कुल स्थान आ गया। ठीक है। और यदि किसी का स्थान पूछे तो ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखोगे कि नए स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होगी उतनी ही उसके स्थान में होगी। जैसे यहां श्याम के स्थान में 7 की वृद्धि हुई, तो यहां राम के स्थान में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 7 की, यानी राम का नया स्थान क्या आ जाएगा, 27वां। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट है, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेकंड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को परीक्षा में हल कर पाएंगे। आगे भी जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल स्टडी विद